जय हिंद। दोस्तों, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि बहुत सारे मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनके पास कुछ ना कुछ पैसा कैश में पड़ा हुआ है जिसे वो म्यूचुअल फंड में लमसम करना चाहते हैं और म्यूचुअल फंड में लमसम करने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि कब अच्छा मौका मिले कि हम म्यूचुअल फंड में लमसम करें। और मेरा ऐसा मानना है पर्सनली कि ये मौका हमें बहुत जल्दी मिल सकता है। देखिए, इस बात को मैं गारंटी के साथ तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आज के वीडियो में जो डेटा मैं आप सभी को दिखाऊंगा वो डेटा इसी तरफ इशारा करती है कि इस तरह का मौका हमें बहुत जल्दी मिल सकती है। तो आज की वीडियो हमेशा की तरह बहुत इंफॉर्मेटिव होगी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। अब इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले बता दूं कि मैं एमपी के द्वारा यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के द्वारा पूरी तरह से रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड का एडवाइजर डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरे पास एमपी के द्वारा दिया गया वैलिड एआरएन नंबर है। तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया है, अब इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड से रिगार्डिंग किसी भी तरह का आपको सर्विस चाहिए, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं हमारी वीडियो के टॉपिक के ऊपर। तो कल की वीडियो में यही डिस्कशन की थी मैंने। दोस्तों, यहाँ पे जो भी डिटेल लिखा हुआ है वो कल के मार्केट का ही है, यानी कि कल के डेटा का ही है। आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। ये 30/9/2024 का यानी कि एक दिन पहले का है। हमने ये सारा डिटेल देखा था, इसको मैं बता करके आप सभी का समय बिल्कुल भी जाया नहीं करूंगा। लेकिन कल के वीडियो में हमने ये चर्चा की थी कि अब क्योंकि स्टॉक मार्केट में गिरावट हुई है, तो इस गिरावट के पीछे जरूर कोई ना कोई वजह होगी। तो कुछ वजहों पे हमने चर्चा की थी, जैसे क्योंकि हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर पहुंच गया था, नए नए आंकड़े अचीव कर रहा था। तो ऐसे में जो भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं या फिर जिनको कहा जाता है कि स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, उनका हो सकता है कि टारगेट पूरा हो गया होगा, या फिर ऐसे ऊपर के लेवल पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। और दूसरा कारण, ग्लोबली वॉर का सिचुएशन हमें देखने को मिल रहा है। इजराइल, ईरान, इराक, इस तरह की जो है देश हैं जो वॉर के सिचुएशन में है, तो उसकी भी वजह से हमें गिरावट थोड़ी सी यहाँ पे देखने को मिल सकती है, ऐसी भी संभावना हो सकती है। और तीसरा, मैंने ये भी कहा था कि एफआईआईज यानी कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, उनकी भी बिकवाली हो सकती है, जिस वजह से हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो वही डेटा कल की वीडियो में मिसिंग थी, क्योंकि ये डेटा थोड़ी सी लेट से आती है। और मैंने ये भी कहा था कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगा, लेकिन डेटा थोड़ा सा लेट से आया, इसलिए मैं पोस्ट नहीं कर पाया। इसलिए आज के वीडियो में वो डेटा मैं अपडेट करके आप सभी के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। तो जैसा कि यहाँ पे डेटा आप देख सकते हैं, जैसा मैंने कहा कि मैं इस डेटा को बता करके आपका समय बिल्कुल भी यहाँ पे खराब नहीं करूंगा। सीधे आते हैं अपने मुद्दे के ऊपर। तो कल के डेट में यानी कि 30/9/2024 यानी कि 30 सितंबर के डेट में, ये 30 सितंबर का ही डेटा है, यहाँ पे एक दिन पहले का है। अभी 1 अक्टूबर का भी डेटा मैं आप सभी को यहाँ पे दिखाऊंगा। ये हम 30 सितंबर का डेटा देख रहे हैं। तो अगर हम एफआईआई की बात करें नेट में, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो बाहर देश के लोग हैं जो हमारे इंडिया में पैसा लगाते हैं, उनकी अगर मैं बात करूं तो 30 तारीख के दिन 9,791 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि ये 10,000 करोड़ रुपए की उन्होंने नेट में बिकवाली की है। 10,000 करोड़ रुपए की वो बिकवाली करके गए हैं। और ये आंकड़ा ऐसे भी अहम हो जाता है दोस्तों कि अगर पूरे सितंबर महीने का देखा जाए डेटा, तो पूरे सितंबर का ये जो डेटा है सबसे हाईएस्ट है। यानी कि सितंबर के दौरान कई बार एफआईएस ने थोड़ा सा खरीदारी भी किया, बिकवाली भी किया, लेकिन ये जो 9,700 करोड़ रुपए का डेटा है, यानी कि लगभग 10,000 करोड़ रुपए का है, ये 30 सितंबर का है। यानी कि 30 सितंबर के दिन इन्होंने सबसे ज्यादा बिकवाली की है। और जैसा कल के वीडियो में हमने ये भी बात की थी कि जो एफआईआईस हैं ये मजबूत कंपनियों में पैसा लगाते हैं, जो मार्केट कैप जिनकी सबसे ज्यादा है, जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, उनमें सबसे ज्यादा पैसा लगाना पसंद करते हैं। तो ऐसे में इन्होंने जब सेलिंग की, तो क्योंकि इन्होंने मजबूत स्टॉक्स ही बेचे होंगे, इसीलिए हमें निफ्टी 50 में हमें ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी। अगर बात करें स्मॉल कैप और मिड कैप के अगेंस्ट में, तो स्मॉल कैप मिड कैप में हमें यहाँ पे बहुत मामूली में कह सकते हैं फ्लैट ये जो इंडेक्स से बंद हुआ था, लेकिन निफ्टी में देख सकते हैं लगभग 1.5% के आसपास की गिरावट हुई थी, क्योंकि बड़ी कंपनी में ज्यादातर पैसा लगाते हैं, यानी कि ज्यादा पैसा लगाते हैं, वहीं पर इन्होंने बिकवाली की, इसीलिए हमें ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी। तो ये जो एफआईआईज हैं, इन्होंने इस महीने का यानी कि सितंबर महीने का सबसे हाईएस्ट सेलिंग कल के दिन की थी, यानी कि 30 सितंबर को की थी। उसका अगेंस्ट में डीआईआईज यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी कि जो म्यूचुअल फंड हो गए, इंश्योरेंस हो गए, हमारे आपके जैसे लोग हो गए, इन्होंने 6,645 करोड़ रुपए की खरीदारी की थी, यानी कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि
6,500 करोड़ रुपए की इस बिकवाली के अगेंस्ट में खरीदारी की थी। अगर ये खरीदारी नहीं हुई थी होती दोस्तों, तो आपको यहाँ पे और भी बुरी सिचुएशन देखने को मिल सकती थी। अब इन्होंने 10,000 करोड़ रुपए के आसपास का जो स्टॉक्स है, जो भी इनके पास होल्डिंग थी, उसको सोल्ड की, इन्होंने बेची। उसके अगेंस्ट में जो डीआईएस है, लगभग 6,500 करोड़ रुपए का जो स्टॉक्स है उन्होंने खरीद लिया। तो बहुत बड़ी यहाँ पे बिकवाली इन्होंने ऑब्जर्व कर ली। इस वजह से हमें यहाँ पे थोड़ा सा कह सकते हैं कि कम ही बिकवाली हमें देखने को मिली है। तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ा रीजन था कल जब हमें स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिली थी। अब हमें इससे सीखने को क्या मिलता है, तो चलिए हमें सीखने को क्या मिलता है इस बात को समझने के लिए हम आज का भी डेटा देखते हैं, क्योंकि आज जब स्टॉक मार्केट बंद हो गई है उसके बाद मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं। तो आज आप देख सकते हैं कि निफ्टी की बात की जाए तो ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुआ है, 0.05% माइनस में बंद हुआ है। तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि ये फ्लैट ही बंद हुआ है। और वहीं पे निफ्टी 500 की बात की जाए तो हल्का सा प्लस में बंद हुआ है, तो ऑलमोस्ट इसको भी कह सकते हैं कि फ्लैट में ही बंद हुआ है। बात की जाए निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स की, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1/3% का हमें बढ़ोतरी देखने को मिला। और वहीं पे स्मॉल कैप इंडेक्स की बात की जाए तो लगभग आधे % के आसपास में हमें तेजी देखने को मिला। तो अक्सर हमें यही देखने को मिल रहा है दोस्तों कि जब स्मॉल कैप या मिड कैप इंडेक्स की बात की जाए तो यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो सिर्फ स्मॉल कैप और मिड कैप में ही पैसा लगाना चाहते हैं। और अभी जो ट्रेंड देखा गया या फिर जो भी हम डेटा देख रहे हैं एमपीओ वगैरह का, उससे हमें यही पता चल रहा है कि ज्यादातर बढ़ चढ़ करके जो लोग हैं वो स्मॉल कैप और मिड कैप में पैसा लगा रहे हैं। इसी वजह से ये जो इंडेक्स है ना हर बार संभल जा रहा है, इसमें हमें ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन निफ्टी और निफ्टी 500 की बात की जाए तो यहाँ पे हमें हमेशा अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है, या फिर आप कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट फ्लैट में बंद हो रहा है। तो इन सारे संकेतों से हमें ऐसा लग रहा है कि स्टॉक मार्केट में वीकनेस है, और अगर स्टॉक मार्केट में वीकनेस है तो कभी भी ये बड़ी गिरावट में बदल सकती है। देखिए, मेरा उद्देश्य आप सभी को डराना बिल्कुल भी नहीं है। जैसा मेरा डेटा समझ में आ रहा है या फिर जैसा मेरा अनुभव है उसके बेस पर मैं कह रहा हूँ। और स्टॉक मार्केट में कोई भी गारंटी वाली बात नहीं होती है, कोई भी पूरी तरह से सियोरिटी से कोई भी बात नहीं कह सकता है, इस बात को समझकर चलिएगा। तो यहाँ पे जो डेटा मुझे देखने को मिल रहा है उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा स्टॉक मार्केट में वीकनेस तो है। तो ऐसे में चांसेस ये है कि आगे चल करके कुछ ही दिनों में हमें यहाँ पे हल्की फुल्की लगभग 2-4-5% की या फिर 8-10% के आसपास की भी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अगर इस तरह की गिरावट होती है तो क्या इस गिरावट के लिए आप तैयार हैं? इस वीडियो का मेरा उद्देश्य बस यही था दोस्तों कि आप सभी को मैं अवेयर करूं कि अगर गिरावट होती है तो इस गिरावट से आपको बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है। जैसे आपने इंतजार किया है लमसम करने का, तो जब गिरावट होगा तो अपना जो ट्रेंड है या फिर अपना जो मूड है उसको बदलना नहीं है कि भाई अब तो स्टॉक मार्केट गिरने लगा और गिर जाएगा क्या, अभी तो हम रुक जाते हैं। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि जैसा स्टॉक मार्केट अभी वीक दिख रहा है उस हिसाब से थोड़ा सा गिरावट हो सकता है, और ऐसे में गिरावट में लमसम करने का अच्छा मौका मिल सकता है। तो आज के वीडियो में यही वो बातें थी दोस्तों, और जो कल के वीडियो में डेटा मिसिंग था उसको मैंने आज ऐड करके आप सभी के सामने पेश किया है। तो इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से बस मैं आप सभी को यही बताना चाह रहा था कि कल जब स्टॉक मार्केट में बड़ी गिरावट हुई थी तो उस गिरावट के पीछे कारण क्या था। तो वो कारण बहुत हद तक हमें ये पता चल रहा है कि ये जो FIIs है यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, इनकी भारी बिकवाली एक वजह थी। तो इस वीडियो के आखिर में मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने दिनचर्या में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, लेकिन आपको म्यूचुअल फंड में लमसम करना है और आप फ्री ऑफ कॉस्ट लमसम कॉल पाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है। जिस टेलीग्राम चैनल पर जब भी म्यूचुअल फंड में लमसम करने का अच्छा मौका होता है, जब भी स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है, तब मैं आप सभी को सही समय पर नोटिफाई करता हूँ। और इस टेलीग्राम चैनल पर कोई भी अननेसेसरी अपडेट मैं नहीं देता हूँ। जब भी जो चीज़ जरूरी होती है उसी अपडेट को मैं देता हूँ। तो आप अगर चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। इस टेलीग्राम चैनल पर जो भी सर्विस अभी आपको वर्तमान में मिलती है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।